जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में आज एक और प्रत्याशी जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से भाई विजय यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। काफिले के साथ में पहुंचे विजय यादव ने आज यहां नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ में जनसेवक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग और साथ ही अन्य पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी ने फूल माला पहना करके विजय यादव का स्वागत किया और उन्होंने अपना पर्चा यहां पर आकर के नामांकन पत्र के रूप में दाखिल किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने बताया कि आगामी क्या रणनीति रहेगी। उन्होंने कहा है कि किस तरह से कल से ही वह चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर देंगे और उनकी पार्टी की तरफ से जो भी आज्ञा दी जाएगी वह उसका निर्बाध रूप से पालन करेंगे। देखिए खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज जो नामांकन की प्रक्रिया है वो हमने पूरी कर दी है, तो पूरी तरह से जनता में, हमारे समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में जोश है और कल से एक युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार पार्टी का शुरू हो जाएगा। हम जनता तक जाएंगे, एक एक गांव, एक एक ढाणी तक जाएंगे और अपने विचारों को, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। और आने वाली 25 तारीख को हमें भरोसा है वो जनता अपना 100% वोट दे के हमें कामयाब बनाएंगे। विजय जी, मुद्दे क्या रहेंगे जो मुद्दे को लेकर आप चुनाव प्रचार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे? मुद्दे पहले भी मैं मीडिया में कहता रहा हूँ। गुड़गांव में हॉस्पिटल नहीं है, बस स्टैंड है वो जर्जर हालत में है, वो मुद्दा है। मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है, वहाँ धर्म मजहब के आधार पर लोगों को उससे नफरत की जा रही है, उसको भाईचारा कायम करे, शांति कायम करे, वो मुद्दा है। धारवेड़ा में गंदा पानी आता है राजस्थान अलवर से, वहाँ के बाशिंदे पलायन कर रहे हैं, वहाँ की फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही है, वो मुद्दा है। और रेवाड़ी, जहाँ एक ही परिवार से पिछले 30-35 साल से MLA रहा है, फिर भी रेवाड़ी की सड़कों की हालत, सीवर की हालत हर तरीके से पिछड़ी हुई है, उसका भी विकास करना, ये सभी मुद्दे हैं। देखिए, मुंबई से या बाहर से लाके लोगों को यहाँ अगर उतारा जा रहा है पैराशूट से, तो मैं समझता हूँ वो टक्कर तो है ही नहीं गई। वो तो पहले अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। एक तरफ राव इंद्रजीत जैसे कदावर और पुराने नेता है, दूसरी तरफ राजबब्बर है, फजलपुरिया है, फिर आप इसमें कितना चुनौती मान रहे हैं? देखिए, राव इंद्रजीत परिवार पिछले 75 सालों से इस देश में 1952 में पहला चुनाव, तब से लेके आज तक राजनीति कर रहे हैं और अनेक बार मंत्री भी रहे हैं और पिछली 4 योजनाओं से लगातार सांसद है, वो केंद्र में मंत्री भी है। तो मैं समझता हूँ कि अब जनता उनसे ऊब चुकी है, क्योंकि एक ही परिवार की बपोती बन के रह गई दक्षिण हरियाणा की राजनीति और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजशाही के ठाठ लिए हैं। यहाँ के इलाके के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा, आम जनता से कभी रूबरू नहीं होते, सिर्फ चुनावों के वक्त महीने 2 महीने जनता के बीच होते हैं, बाकी 4.5 वर्ष वो जनता के बीच नहीं होते, गायब रहते हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी तो पिछले 3 साल से लोगों के बीच में ही है और ये हमें आशीर्वाद ऑलरेडी मिल चुका है कि विजय यादव जी हमारी पार्टी से जुड़े हैं। विजय यादव जी को हमने प्रत्याशी बनाया है और आपने देखा जो हाल ही में एक हमने सभा रखी थी, जन आशीर्वाद सभा, उसमें कितना हुजूम आया था। तो लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोग चाहते हैं इसमें नेता नहीं सेवक आए। और रही बात मुद्दों की, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि गुरुग्राम जो है वो समस्याओं का अंबार है, तो हमारा मुद्दा मूलभूत सुविधाएं देना रहेगा, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में अच्छे अस्पताल हों, शिक्षा के रूप में अच्छे स्कूल्स हों, अच्छी सड़कें हों, साफ सफाई हों। और रही बात मेवात की, देखिए आज वर्तमान में राज्यतंत्र लोकतंत्र के ऊपर हावी हो चुका है और तानाशाही का एक मैं कहूँगा रूप बन चुका है पूरा भारत देश। तो उसको भी भाईचारा बनाना है, शांति फैलानी है। और रही बात रेवाड़ी जिला और जो हमारे सारे ज़िले हैं, इसमें मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे रोजगार देंगे, ये हमारी मदद है। अंकित जी, अभी तक जो भी आप लोगों की जनसभाएं हो रही है गुरुग्राम शहर में हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र में जनसभा कैसे की जाएगी, क्या कुछ रणनीति की? देखिए, जैसे कि भी हमारे प्रत्याशी ने बताया, विजय यादव जी ने, युद्ध स्तर पे काम होगा, क्योंकि हमारे पास लोग शायद कहते थे कार्यकर्ता नहीं है। मैं सबको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तीनों के तीनों जिलों में हमारे कार्यकर्ता हैं, साइलेंट रूप में काम कर रहे हैं और जो जनता है ना, वही हमारे कार्यकर्ता हैं, वही हमारे समर्थक है, वही हमारे वोटर्स हैं। तो यही परिवर्तन लाएंगे, यही बदलाव लाएंगे। और रही बात जाने की कैसे जाएंगे, ये आपको आगामी दिनों में पता चली